हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द चैरियट एंड सिक्स ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो इस कार्ड में लिखा है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। And on the other hand, Six of Michael talks about it's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans. Relocation or travel. हो सकता है आपके पर्सन अभी ट्रैवलिंग्स में बिजी होंगे या दे आर शिफ्टिंग देयर लोकेशन एंड ऑल, ताकि ये जल्द से जल्द अपने सारे कामों को निपटा कर, हो सकता है इस कनेक्शन पर एक अटेंशन ज़रूर लेकर आना चाहते हैं। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन या तो अपनी लाइफ के किसी बहुत ही करियर एडवांसमेंट में बने हुए हैं, जहाँ पर ये अपने करियर को और ज़्यादा ग्लोरियस बना रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देम सेल्फ इस्टेब्लिश्ड। जहाँ पर भी ये बने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड डिटरमिन है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इवन इस कनेक्शन को भी लेकर डिटरमिन है। अगर इनके लाइफ में और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक अगर दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर और इनके पास अभी प्रेजेंटली बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो दे नो वेयर शुड दे शुड गो तो मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ एक अप्रोच ज़रूर रखने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जितने भी इनकी लाइफ में अभी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, या फिर जितने भी अभी टास्क्स हैं, उन सारे टास्क्स को ये जल्द से जल्द निपटा कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए भी इनका जो खुद का पर्सनल जर्नी है वो इतना आसान नहीं रहा होगा। इन्होंने भी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, इनके भी पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स रहे होंगे, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, करियर को लेकर हो, और इन्हें पता है कि कौन सा पर्सन कैसा है और कौन सी लाइफ की सिचुएशन कैसी रहती है, और वहाँ पर इन्हें क्या क्या यू नो समाधान रखने पड़े थे, या फिर क्या क्या सॉल्यूशंस इन्हें ढूंढने पड़े थे, ये सब कुछ जानते हैं। दे आर फुल्ली एक्सपीरियंस्ड विद देयर विजडम, even their spiritual wisdom and as well as their intellectual wisdom। आपके पर्सन अभी बहुत कुछ बहुत ही डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अगर आप दोनों के बीच में एक तरह की सेपरेशन या एप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, अगर पास्ट में यहाँ पर इश्यूज इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपके पर्सन श्योर नहीं थे आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, तो ज़रूर ये कुछ चेंज कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग वेरी नेगेटिव। सोच भी इंसान को बीमार कर देती है, अगर आप अच्छा सोच ही नहीं सकोगे तो आप उस सिचुएशन को भी बीमार कर दोगे और खुद भी बीमार हो जाओगे। तो आपके पर्सन हो सकता है खुद को ऐसी सिचुएशन से उभार रहे हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थी, बहुत ज़्यादा अनसर्विंग थी, नेगेटिव पैटर्न्स में चल रहे थे, वर्स्ट के सिनेरियोस ये शायद सोचते थे, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस इनकी लाइफ में बनी हुई थी, बहुत सारा डिले, बहुत एक तरह का स्टैग्नेंट या एक स्टक सिचुएशन में अगर आपके पर्सन फंसे हुए थे, तो यूनिवर्स इन्हें एक पॉजिटिव लाइट की तरफ, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो ज़रूर इन्हें यूनिवर्स ऐसी ही लाइट की तरफ पुश कर रहा है जहाँ पर इनके पास अभी क्लैरिटी है, जहाँ पर इनके पास इनकी लाइफ का पर्पस है, इनकी सोल का पर्पस है, इनके डिज़ायर्स हैं, इनके ड्रीम्स हैं। और जब इंसान को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके लिए आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। और ये सबसे ब्यूटीफुल रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है, अगर आप ये समझ पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में गाइस कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बढ़ना है, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टेट होगा किसी की भी लाइफ में, एक ऐसा मोड जहाँ पर आपको
एक सेल्फ रियलाइजेशन मिल चुकी है कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, आपको कहाँ जाना है। तो आप नेगेटिव पिक नहीं करोगे अपने लिए, हमेशा पॉजिटिव चूज़ करोगे। भले ही वो रास्ता कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो इंसान कितना ही आपके लिए आउट ऑफ रीच हो, यू नो बट फिर भी आप ट्राई करोगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको आपकी वर्थ पता है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होंगे, बहुत बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस होंगे इनकी लाइफ में। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि करियर में और आप में भी इन्हें चूज़ करना पड़े, या जिस भी डायरेक्शन को ये परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ के, तो आपके पर्सन को भी पता है कि इन्हें कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, एक प्रॉपर इनके पास आइडिया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है गाइस। ओके, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर टू ऑफ एरियल की एनर्जीज बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है, इट्स important to have balance working multiple jobs or projects at once, making work fun। तो हो सकता है आप जगल कर रहे हो अपने लाइफ के किसी एरियाज के साथ एंड इस पर्सन के साथ। मतलब मान लो आपकी लाइफ के अदर एरियाज या तो मेस्ड अप हैं, या तो आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है, इसलिए आप अपनी लव लाइफ पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप जगल कर रहे हो, प्रायोरिटीज सेट कर रहे हो। और बहुत बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप फाइनेंशियली खुद को अनस्टेबल मान रहे हो, तो देखो ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली लो जा रहा है, तो वो अपने लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है, संतुष्ट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो उसका पहले तो फोकस अपने करियर पर जाता है, जहाँ पर वो अगर पूरी तरीके से अच्छा कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, तो तब कोई इंसान अपने इमोशनल फ्रंट के बारे में सोचता है। इवन हर बार हमने मैस्कुलिन्स की एनर्जीज ऐसी ही देखी हैं। तो आप भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी सफ़र कर रहे हो, यानी कि यू आर जस्ट इन सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस्ड सिचुएशन, जिस भी एरिया पर हो, फाइनेंशियली भी हो सकता है एज वेल एज करियर फ्रंट पर भी, अगर आप एक इम्बैलेंस्ड सिनेरियो महसूस कर रहे हो, तो आप पहले खुद को बैलेंस करना चाहते हो अपने करियर फ्रंट पर, अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर। पहले आप अपने आप पर वर्क करना चाहते हो, प्रैक्टिकल लाइफ पर वर्क करना चाहते हो। जैसे ही वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तब कहीं जाकर आप अपने पर्सन के बारे में एक फोकस ला सकोगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट एनीथिंग। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट हैं, तो आप जगल कर रहे होंगे, यू नो। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। तो फाइनली दिस सिचुएशन कैन लीड टुवर्ड्स द 9 ऑफ गेब्रियल एनर्जीज। इस कार्ड में लिखा है, स्टे डिटरमिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो यहाँ पर हो सकता है आप और आपके पर्सन फाइनली एक डिटर्मिनेशन में आ सकोगे। मतलब अभी आपको, आपके पर्सन को तो पूरी तरीके से पता है कि इनको क्या चाहिए, और आप कहीं जगल कर रहे हो। दो लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, दो लिटरल पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपके साथ चल रहा है कि आप श्योर नहीं हो दो चॉइसेस में से, या जगल कर रहे हो आप किसी दो तरह की सिचुएशंस में, तो एक सिचुएशन को आप इवेंचुअली पिक कर पाओगे गाइस। या तो वो करियर फ्रेंड्स को भी लेकर हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ्स को भी लेकर हो सकता है, जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। ये जनरल शिफ्ट्स हैं। यहाँ पर जो भी मैं बातें बताती हूँ, इट इज़ फॉर मेनी पीपल एट वंस, यू नो। सबके लिए रीडिंग्स होती हैं, कभी किसी के साथ रेजोनेट कर जाएं, कभी किसी के साथ रेजोनेट ना भी करें। तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपकी हैं, तो आप उसी तरह से ग्रैब कर सकते हैं गाइस। इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो दिस सिचुएशन इन अ बेटर मैनर। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कॉइन्स एंड द मैजिशियन। तो ये ज़रूर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। पहले तो मैं वही बता रही थी आपको कि इनकी लाइफ में अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या फिर इनके भी लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं, तो ये अपने डिज़ायर्स पर भी वर्क करना चाहेंगे। ये डिटरमिन है, आपको लेकर फोकस्ड हैं, आपको लेकर सीरियस हैं। और अगर ये आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट वेज में प्रेजेंट कर पाते हैं, भले अपनी फीलिंग्स हो, या
जो भी ये कहना चाहते हैं आपसे, अगर बहुत ही कंजूसी के साथ ये आपको बताते हैं आकर, बातचीत हो, बहुत ही वहाँ पर भी कंजूसी करते हैं कि खुलकर नहीं बोलते होंगे, या अगर इन्हें इवन आपके साथ अपने लव का भी इज़हार रखना पड़े, तो वहाँ पर भी अगर ये कंजूसी करते हैं, खुलकर अगर आपको नहीं बताते हैं, तो शायद ये उस डायरेक्शन की तरफ पुश किए जा रहे हैं, या फिर अपने ही अंदर ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहे हैं कि अब ये एक नाइट ऑफ कप्स की तरह आपकी तरफ अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ऑफ़िशियल बनाना चाहते हैं। ऑफ़िशियल इसलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है ये सीक्रेट कनेक्शन होगा, मतलब इनके लिए भी सीक्रेट होगा। इन्होंने खुद को भी नहीं बताया होगा कि मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। इन्होंने अपने आप को भी नहीं बताया होगा। तो मे बी दे आर एक्नॉलेजिंग दिस कनेक्शन विद देमसेल्व्स एट लीस्ट। पहले तो शुरुआत खुद से ही होती है ना, कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उस चीज़ के एक्सेप्टेंस में अगर हम आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी एक तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अपने ही अंदर हम कर रहे हैं, वी आर एक्नॉलेजिंग समथिंग। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड रहे होंगे, या ये लव कनेक्शंस को इतनी ईज़िली एम्ब्रेस नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि पैटर्न्स होते हैं, पास्ट के ट्रॉमास होते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज़ होते हैं, इन्होंने सोच रखे होते हैं, फियर्स ऑफ ऑफ अबैंडनमेंट्स रहते हैं, एंड इवन चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं। तो जो भी इनका एक सिनेरियो रहा है जहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ही एम्ब्रेस नहीं कर पाते थे, तो सबसे पहले रिकग्निशन में या रियलाइजेशन में इस तरह से आएँगे कि दे लव यू, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँगे। एक सेल्फ एक्सेप्टेंस में आएँगे। अब तक भी अगर ये डिनायल में थे इस कनेक्शन को लेकर, तो पहले खुद में वो कबूल करेंगे कि हाँ, आई लव दिस पर्सन, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों के लिए नया भी कनेक्शन हो सकता है, क्रश सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक प्लूटोनिक कनेक्शंस भी आप ले सकते हो उसको। तो जो भी जैसा भी कनेक्शन है, क्रश सिचुएशन भी है, तो आपके पर्सन इस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाएँगे फाइनली। जहाँ पर भी ये कंजूसी कर रहे हैं, जहाँ पर भी इन्होंने खुद को बहुत ही ज़्यादा होल्ड कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो वहाँ से ये छूट पाएँगे। और एक कोई इंतज़ार इन्होंने रखा हुआ था, एक प्रॉपर टाइम का इंतज़ार ये कर रहे हैं, तो वो शायद टाइम ये लेकर आ सकेंगे। वो टाइम यही है कि आपके सामने एक एक्सेप्टेंस में आना कि येस आई लव यू। ओके, तो ये एनर्जीज हैं इनकी। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है इस पर्सन को लेकर। किंग ऑफ क्वाइंस डेथ, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में जब कभी भी आप इनको बहुत ज़्यादा या तो सोशलाइज करता हुआ देख लेते हो, या फिर आपको ये पता है कि इनकी लाइफ में और भी सारे लोग हैं, और भी सारे ऑप्शंस हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी, डिस्टर्ब करती होगी। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे इस पर्सन को लेकर, और आप जस्टिस चाहते हो। आप भी झूल रहे हो यहाँ पर हाँ या ना वाली सिचुएशन में, कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं वॉक अवे कर जाऊँ क्या, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, वेदर आई एम द परफेक्ट वन और नॉट। ऐसे बहुत सारे सेल्फ क्वेश्चनिंग में आप शायद बने होंगे। आपको जस्टिस चाहिए यहाँ पर हर हाल में। आप भी एक फैसला रखना चाहते हो, आप भी श्योर नहीं होंगे बहुत सारी बातों को लेकर, बट आपका इंट्यूशन आपको कुछ ज़रूर कहता होगा, और यही वजह है कि एक लीप ऑफ फेथ हर बार आप ले सकते हो यहाँ पर। मतलब ऐसा होगा ना कि आपके माइंड ने तो गिव अप कर दिया होगा यहाँ पर कि नहीं, अब बहुत हो गया। इतनी यहाँ पर हम इग्नोरेंस या लेफ्ट आउट वाली फीलिंग्स हम नहीं सहन कर सकते, प्लीज़ हमें बख्श दो। आपके माइंड ने पूरी तरीके से हाथ उठा लिए होंगे कि नहीं होगा हमसे। बट आपका दिल ये कहता है कि रुको, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपका दिल कनेक्टेड रहता है यूनिवर्स के साथ और इनके हायर सेल्फ के साथ। तो जब आपके हायर सेल्फ और इनके हायर सेल्फ के बीच में वो एक कन्वर्सेशन या टेलीपैथिक बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है ना, तो आप 3D लाइफ में भले ही आपका माइंड कुछ भी कह ले आपसे, भले ही वो गिव अप कर दे या कुछ भी कर ले, आप छूट नहीं पाते हो। आप बार-बार रिपिटिटिवली उसी लूप में घूमते रहते हो, कि आपको लग रहा होता है ना कि यहाँ पर कुछ तो पॉसिबल है, बट फिर भी आपके यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। यू आर जस्ट लिमिटिंग योरसेल्फ एज़ मच एज़ पॉसिबल।
आप या तो इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे अपना वल्नरेबल साइड शेयर नहीं करना चाहते अनटिल एंड अनलेस ये आपको कोई जस्टिस ला कर नहीं देते। आप जस्टिस पर बिलीव करने वाले पर्सन हो। जब आपको कहीं पर भी लगता है कि मामला गड़बड़ है, इक्वल गिव एंड टेक वाला नहीं है, तो आप वहाँ पर रेड फ्लैग सेंस करने लगते हो और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बन पड़े आप भागने की कोशिश करते हो उस सिचुएशन से, या खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, एटीट्यूड में आने की कोशिश करते हो। ऐसी आपकी एनर्जीज हैं, आप जगल कर रहे हो। मतलब इट इज क्वाइट क्लियर हियर कि मैंने आपकी टू ऑफ एरियल की एनर्जीज पिक की है। तो आप जरूर एक से दूसरे सिचुएशन में जगल कर रहे हो। यहाँ पर यू डोंट नो कि क्या करना चाहिए आपको, वो बैलेंस नहीं आ पा रहा होगा आपका। आपका दिल कुछ और कहता होगा, आपका माइंड कुछ और कहता होगा। इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो एट टाइम्स, आपको फिर लगता होगा कि शायद पॉसिबल है भी या नहीं। तो क्लैरिटी आएगी। नाइन ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज हमने देखी थी, तो क्लैरिटी जरूर आएगी। ओके, तो फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड, यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 6 ऑफ कॉइंस, द टावर, द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स and the moon, king of swords, 8 of swords, 9 of coins and the judgment. Of course the tower talks about the divine intervention. यूनिवर्स आपके लिए कुछ तो एक सिंक्रोनिसिटिक इवेंट टर्न करने वाला है। और मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सन एक चैरियट वाली एनर्जीज में है। ऑफ कोर्स ये अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। ये कहीं पर वर्क कर रहे होंगे या फिर ट्रैवलिंग में बिजी होंगे। तो जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, एक बार वहाँ से ये छूट गए या फिर एक बार ये वहाँ से रिलीज हो गए, तो तब ज़रूर आपकी तरफ ये एक एक्शन ज़रूर लेकर आएंगे। 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन और रीयूनियन। बहुत लोगों के लिए गेट टुगेदर हो सकता है। अगर ये आपके दोस्त हैं तो आप दोनों की दोस्ती वापस से फ्लोरिश होगी। यहाँ पर आपके पर्सन दोबारा से आपसे बातचीत करने लगेंगे। बट हाँ, दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। इनको पता है कहीं पर ये स्टक है बहुत बुरी तरीके से, और मोस्टली ये इनके करियर फ्रंट को ही लेकर हो सकता है। और यूनिवर्स भी ज़रूर, इट ऑलवेज वर्क बिहाइंड द सीन। हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए कॉस्मिकली क्या क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, हमें नहीं पता होता है। तो जब ये अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्लानिंग कर ही रहा होता है। वो यूनिवर्स का वर्क आपकी डिज़ायर्स पर निर्भर करता है। मतलब आप जो डिज़ायर करते हो, आप जो मांगते हो, उसी के लिए यूनिवर्स वर्क करता है। तो हमेशा याद रखना, आप क्या चाहते हो इस चीज़ को लेकर सर्टेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूनिवर्स आपसे पूछता रहता है कि आपको क्या चाहिए। आप हर दिन अगर अलग अलग आंसर देते रहोगे, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज नहीं होगा, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, भले ही आपकी सिचुएशन 3D फ्रंट पर कुछ भी क्यों ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो। 3D फ्रंट पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, या फिर जो भी है, बट आई शुड बी श्योर कि मुझे क्या चाहिए, है ना? तभी यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। आपके जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, जो भी आपके साथ चल रहा है, वो धीरे धीरे क्लियर आउट होने लगेंगी। सिचुएशन आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके देंगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइकिल्स की एनर्जीज के साथ एक इशारा देना चाहता है। तो ऑफ कोर्स देर आर द साइकिल्स। साइकिल्स पर ही सारा जर्नी निर्भर करता है। एक टाइम आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे, एक टाइम आप बहुत ज़्यादा पैसिव जोन में चले जाओगे, जहाँ पर आप एक रिसेप्टिविटी में बने हुए हो, आप कुछ करना नहीं चाहते, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने स्पिरिचुअल लेवल्स पर अंडरस्टैंड करने निकल पड़ते हो। एक्शन लेने का मन नहीं करता, इस पर्सन से बात करने का मन नहीं करता। तो ऐसे साइकिल्स की एक अंडरस्टैंडिंग जब अपने अंदर लेकर आओगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस जर्नी वर्क्स, या फिर हाउ एवरी रिलेशनशिप वर्क्स। हर एक रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन होती रहती है। मतलब एक ही तरीके का रिलेशनशिप नहीं चल रहा होता, हमेशा बबल फेज बनकर नहीं रहता। चीज़ें बदलती रहती हैं, फेजेस बदलते रहते हैं। कभी एक्शन ओरिएंटेशन आप देखते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फ रियलाइजेशन में, या फिर एक एपिफनी में आप चैनल हो जाते हो, जहाँ पर आप
खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स में आ जाते हो। कभी आपको अपना ओन स्पेस चाहिए होता है कि आपका मन नहीं कर रहा होता है किसी से भी बात करने का, तो इनके साथ भी वही हो रहा होता है ना। आपके पर्सन भी ऐसे ही जर्नी से गुजर रहे हैं, इनके साथ भी कभी ऐसा ही होता है कि कभी ये आपसे बात करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं। तो इन सारे साइकिल्स को जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप पर्सन को भी अंडरस्टैंड करोगे, सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करोगे, यूनिवर्स के प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो ऐसे यहाँ पर आपको अपनी एक विज़डम ज़रूर रखनी है, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर एक्टिव रखना है गाइस, ताकि आप क्लियर रहें। भले ही साइकिल्स जो भी चल रहे हों, हालात जैसे भी चल रहे हों, आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी में रहना है। यही आज की एनर्जीज़ आपसे कहती हैं, यूनिवर्स भी आज आपसे यही कह रहा है। तो इन सारी एनर्जीज़ को अगर मैं कलेक्टिवली रीड करूँ, तो ज़रूर ये बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स का भी कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ज़्यादातर सोलमेट्स का कनेक्शन हो सकता है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।